हाँ जी प्लीज। अब हम असाइनमेंट टेक्निक के एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज जो फर्स्ट स्टेप में हमारी कंडीशन होती है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें मिनिमम में गिवन होना चाहिए, बट अगर हमें जो डाटा या एलिमेंट्स गिवन है वो मिनिमम नहीं है तो हम उसको मिनिमम में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं प्लीज। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ। हमने लिखा मैक्सिमाइजेशन केस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन। सबसे पहले हमारे को मैक्सिमम डाटा को मिनिमम डाटा में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम पूरी मैट्रिक्स में ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू नहीं देखनी, पूरी मैट्रिक्स में जो भी हाईएस्ट एलिमेंट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम सच मैक्सिमम। हर एलिमेंट को उस हाईएस्ट वैल्यू से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पुट द रिजल्टेंट वैल्यू एट द रिस्पेक्टिव प्लेस, और जो जो लेस करने पे आएगा अपने अपने प्लेस पे इंसर्ट करते रहेंगे। तो अब प्लीज एक एग्जांपल के थ्रू इसको एनालाइज करते हैं। एग्जांपल, मुझे जो गिवन है, मुझे प्रॉफिट गिवन है 1 2 3 4 और 5। वर्कर हैं हमारे 1 2 3 4 और 5 वर्क हैं, ए बी सी डी और ई वर्क हैं, और मुझे उनके लिए प्रॉफिट गिवन है। अगर फर्स्ट वर्कर ए वर्क को करेगा, प्रॉफिट होगा 32, 38, 40, 28, 40, 40, 24, 28, 21, 36, 41, 27, 41, 36, 41, 27, 33, 30, 37, 32, 38, 41, 36, 36, 29, 33, 40, 35 और 39। मतलब अगर वर्कर 1 ए वर्क को परफॉर्म करेगा तो प्रॉफिट 32 रुपीज का है, बी वर्क को परफॉर्म करेगा 38 का है। इस तरीके से ये डाटा हमें गिवन है प्रॉफिट इन रुपीज में। तो हमारा क्वेश्चन जो है हमारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चेक करेंगे मेरी जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो 41 आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम का क्वेश्चन है, हमें इसको मिनिमम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए पूरी मैट्रिक्स में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी 41 है। हम ईच एलिमेंट को 41 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्टेप 1 इज मिनिमाइजेशन। आपने मुझे बोल दिया नो एज प्रॉफिट गिवन, देयरफॉर फर्स्टली कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन। सबसे पहले हमारे को इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाईएस्ट सेल वो आपका 41 है, सब्ट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 41। हम 41 से इसको माइनस करेंगे, और जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो जो हमारी प्रॉफिट टेबल गिवन थी वो हमारी लॉस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक हमारे को गिवन था कि वर्कर 1 अगर ए वर्क को परफॉर्म करेगा कितना प्रॉफिट होगा, और जैसे ही हम उसको हाईएस्ट वैल्यू से माइनस करेंगे अब वो टेबल जो है वो लॉस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम जानते हैं कोई भी कंसर्न लॉस को मिनिमम चाहती है। तो आप चेक करेंगे ए बी सी डी और ई वर्कर है आपके 1 2 3 4 और 5। जैसे ही मैं हाईएस्ट वैल्यू से हम इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9 3 1 13 और 1 1
17 13 25 0 14 8 11 4 9 3 0 5 5 12 8 1 6 और 2। हमने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू 41 से ईच एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये लॉस टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। स्टेप 2 इज बैलेंस। आपने बोला यस, क्योंकि जो रो हैं वो भी 5 है और जो कॉलम्स हैं वो भी मेरे 5 हैं। स्टेप 3 गेट एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो और कॉलम। हमारे को रो और कॉलम में अब 0 एक्सप्लेन करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन। ईच रो का लोएस्ट वैल्यू जो होगी वहां से हम लेस करेंगे। वर्क हो चुका है ए बी सी डी और ई। आप चेक कर सकते हैं रो का जो लोएस्ट नंबर है उसको लेस करेंगे। रो 1 में 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर तो 0 है ही, 0 है। और रो 5th में भी आपका 1 ही है। तो रो के लोएस्ट नंबर को हम अदर से वैल्यू को लेस कर रहे हैं। 8 2 0 12 और 0 0 16 12 19 और 4 0 14 8 11 और 4 9 3 0 5 5 11 7 0 5 और 1। हमने रो ऑपरेशन फॉलो कर दी है। ईच रो के लोएस्ट वैल्यू को वहां से लेस कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं रो 1 में 2 में 3 में 4 में और 5 में सब में 0 आ चुका है। कॉलम 1 में है, कॉलम 3 में और कॉलम 5 में है, बट 2 और 3 में 2 और 4 में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मिंग कॉलम ऑपरेशन। वर्कर 1 2 3 4 और 5 वर्क ए बी सी डी और ई। मैं आप कॉलम ऑपरेशन फॉलो करूंगा। कॉलम 2 और कॉलम 4 के लोएस्ट वैल्यू को वहां से माइनस करूंगा। 8 0 0 8 0 0 9 11 0 14 12 1 और 5 0 12 8 0 0 7 14 6 0 0 0 4 4 5 और 1। हमने ईच रो और ईच कॉलम में 0 इंसर्ट कर दिया। अब अगला स्टेप, कवर ऑल जीरोज बाय मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें 3 0 आ रही हैं, इसमें भी 2 0 आ रही हैं, इसमें 2 0 आ रही हैं और यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं आपकी 2 0 आ रही हैं। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 5 है और जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो आपके 4 हैं। नंबर ऑफ लाइंस आर लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आंसर आ चुका है नो।
देयरफॉर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। हम पहले भी क्वेश्चन में कवर अप कर चुके हैं कि अगर मेरी नंबर ऑफ लाइंस लेस देन नहीं होगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से तो मुझे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इंप्रूवमेंट के लिए आप अनकवर्ड सेल्स में लोएस्ट वैल्यू को चूज करेंगे। लोएस्ट वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आपकी आ रही है 4। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड करना पड़ेगा, अदर वैल्यू से लेस करेंगे अनकवर्ड सेल से। तो मैं इंसर्ट करूंगा वर्कर ए बी सी डी और ई वर्क हैं, सॉरी वर्कर 1 2 3 4 और 5 वर्क हैं ए बी सी डी और ई। आप चेक कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर अब अप्लाई करूंगा 12 0 0 7 0 0 10 8 10 0 0 8 4 2 0 13 1 0 0 5 15 5 0 0 और 1। हमने लोएस्ट वैल्यू 4 को इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड की है, अदर अनकवर्ड सेल से लेस किया है, रिमेनिंग वैल्यूज को सेम किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कवर ऑल जीरोज बाय मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। सबसे पहले इन 3 जीरो को कट कर दिया मैंने, फिर ये 2 जीरो कट कर दिए, ये 2 जीरो कट कर दिए, ये 2 जीरो कट कर दिए और ये 2 जीरो भी कट कर दिए। आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ जो लाइंस हैं 5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो भी 5 है। तो नंबर ऑफ लाइंस आर लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आंसर आ जाएगा नो। देयरफॉर असाइनमेंट डन। हमारे सारे स्टेप फुलफिल हो चुके हैं, हम असाइनमेंट करेंगे। अब वर्कर 1 2 3 4 और 5 वर्क ए बी सी डी और ई। जो लास्ट टेबल थी मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। 12 0 0 7 0 0 10 8 10 0 0 8 4 2 0 13 1 0 0 5 15 5 0 0 1। आप चेक करेंगे सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे, देखो इस रो में आपके 1 0 नहीं है, इस रो में भी 1 0 नहीं है, 1 0 नहीं है, इस रो में भी 0 नहीं है, इस रो में भी 0 नहीं है। तो कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें हमारी 1 0 होगी, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि अगर हमारे रो में 0 नहीं होंगी तो हम सबसे पहले कॉलम से भी शुरू करेंगे। अब इस कॉलम में 2 0 है, इधर से काम शुरू नहीं हो सकता। फर्स्ट कॉलम में आप चेक करेंगे सेकंड कॉलम के अंदर एक ही 0 है। तो सबसे पहले मैंने यहां से काम को स्टार्ट किया, फर्स्ट वर्कर को बी वर्क दे दिया और उसके एलिमेंट सारे 0 को कट कर दिया। तो आपने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट वर्कर को हमने जो वर्क दिया है वो बी वर्क परफॉर्म किया। अब उसके बाद हम चेक कर सकते हैं, अब सेकंड कॉलम के बाद थर्ड कॉलम में भी 2 0 है, फोर्थ कॉलम में भी 2 0 है एंड अंदर में भी 2 0 है। आप अगेन रो की तरफ मूव करेंगे। रो 1 में वर्क परफॉर्म हो चुका है, रो 2 में चेक करेंगे 1 0 नहीं है, रो 3 में भी 1 0 नहीं है, रो 4 में भी 1 0 नहीं है और रो 5 में भी 1 0 नहीं है। इट मींस यहां पर
कोई भी रो और कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जहां पे सिंगल जीरो हो और हम असाइन कर पाए। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं ऑप्टिमम मल्टीपल सॉल्यूशन। मतलब मुझे अब अपने ऑप्शनल बेसिस पे किसी भी वर्कर को कोई भी वर्क असाइन करना पड़ेगा। आप अनदर वे भी ले सकते हैं, बट आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे केस के अंदर आप चेक करेंगे सेकंड वर्कर को मैंने क्या किया, सपोज करो ए वर्क परफॉर्म कर दिया, क्योंकि सेकंड वर्कर को आप चेक कर सकते हैं ए वर्क या ई वर्क कोई भी परफॉर्म हो सकता है। मैंने अगर ए वर्क परफॉर्म किया तो ई पे क्रॉस डाल दिया और थर्ड में भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि जिसको आप जो वर्क देते हैं उसके रो और कॉलम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सारे जीरो कट कर देते हैं। तो अब आपने सेकंड लिया है, सेकंड वर्कर को हमने ए वर्क परफॉर्म कर दिया। आप थर्ड वर्कर के लिए चेक करेंगे, थर्ड रो में एक ही जीरो है, इसलिए थर्ड वर्कर को ई वर्क मिल जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं फोर्थ वर्कर के लिए सेम प्रॉब्लम दोबारा आ रही है। फोर्थ रो में भी दो जीरो है और फिफ्थ रो में भी दो जीरो है। सिमिलरली थर्ड कॉलम में भी दो जीरो है और फोर्थ कॉलम में भी दो जीरो है। इसका मतलब यहां पर भी रो और कॉलम से हम असाइन नहीं कर पा रहे। मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, दोबारा मुझे कोई ना कोई नंबर को हाइपोथेटिकली एज्यूम करना पड़ेगा। मैं फोर्थ वर्कर को सी वर्क अलॉट कर रहा हूं, तो मैंने अदर को क्या कर दिया, कट कर दिया। आप फोर्थ वर्कर को सी या डी कोई भी वर्क असाइन कर सकते हैं। मैंने फोर्थ वर्कर को सी वर्क असाइन किया है। सिमिलरली फिफ्थ वर्कर को जो लास्ट वर्क डी परफॉर्म करूंगा। यहां पर हमने क्या करा है, ऑप्शनल लिया है और यहां पर भी हमने ऑप्शनल लिया है। आपने मुझे बोला है दिस इज ऑप्टिमम मल्टीपल सॉल्यूशन केस। ये हमारा ऑप्टिमम मल्टीपल सॉल्यूशन का केस होगा। यहां पर अदर आंसर आ सकता है। अब ध्यान देंगे, अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्कर को जो वर्क दिए हैं बी, ए, ई, सी और डी, जो हमने वर्कर को वर्क असाइन करे हैं, बट आंसर जो हम करेंगे वो प्रॉफिट जो ओरिजिनल टेबल है उससे लिखेंगे। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसको मिनिमम में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट जो एट लास्ट हमें आंसर देना होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स दैट इज जो प्रॉफिट गिवन था उसी से लिखेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं ए को अगर मैं बी वर्क दूंगा तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 38, सेकंड को ए वर्क दूंगा 40, थर्ड को ई वर्क दूंगा 37, फोर्थ को सी वर्क दूंगा 41 और अगर मैं फिफ्थ को डी वर्क दूंगा 35। जो आपका प्रॉफिट है हमने उसके अकॉर्डिंगली लिखा। आप टोटल करके देख सकते हैं 191 आपका जो टोटल प्रॉफिट्स होंगे सभी वर्कर को सारे वर्क असाइन करने पे होगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम देख रहे हैं कि लास्ट स्टेप जो हमारा था अपने फ्लो चार्ट में, कि अगर मुझे क्वेश्चन मिनिमाइजेशन में नहीं होगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम मैट्रिक्स की ओवरऑल वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और ऑल एलिमेंट्स को उस हाईएस्ट वैल्यू से माइनस करके रिस्पेक्टिव प्लेस पे पुट करेंगे। सेकंड हमने स्टेप देखा, बैलेंस वो था। अगर वो बैलेंस नहीं होते, मतलब रो और कॉलम अगर इक्वल नहीं होते, तो ऐसे केस के अंदर हम इंसर्ट करते डमी रो और कॉलम, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। फिर हम मूव करें रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, दैट इज ईच रो और कॉलम में हमने एटलीस्ट 1 जीरो फ्रेम किया। कवर ऑल जीरोस बाय मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। फिर नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं था तो हमने इंप्रूवमेंट किया। अनकवर्ड सेल्स में लोएस्ट वैल्यू को चूज करके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड किया है, अदर अनकवर्ड सेल से लेस किया है, रिमेनिंग वैल्यू सेम। फिर अगर नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं आया
तो मैंने असाइनमेंट किया। असाइनमेंट के लिए जिस रो और कॉलम में सबसे पहले अगर एक जीरो होगा हमने उसको असाइन किया, बट अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम हमारी सिंगल जीरो को कैरी नहीं कर रही तो आप याद रखेंगे वो मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का केस होगा, जो हमने इस क्वेश्चन में देखा। ऐसे केस में आप अनदर वर्कर को कोई भी वर्क असाइन करेंगे बट फाइनल आंसर हमारा सेम होगा। इन अदर वर्ड्स आपके मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल वर्क असाइन करने के बाद मल्टीपल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आंसर सेम रहेगा। हम किसी भी वे में आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट के जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, हमने उनको फॉलो कर लिए। आओ अनदर एग्जांपल्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।